Join my free Telegram YouTube channel Alpha Bulls Advisory. स्टॉक मार्केट, सफलता और संघर्ष की कहानी। स्टॉक मार्केट, जिसे शेयर बाजार भी कहा जाता है, लाखों लोगों के लिए धन कमाने और संपत्ति बनाने का जरिया है। लेकिन इसके साथ जोखिम और अनिश्चितता भी जुड़ी है। यह कहानी अजय नाम के एक आम आदमी की है, जो स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखता है और अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। अजय की शुरुआत अजय एक मिडिल क्लास परिवार से था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन महंगाई के साथ उसका परिवार आर्थिक दिक्कतें झेल रहा था। एक दिन उसके दोस्त रोहित ने उसे बताया कि वह स्टॉक मार्केट में निवेश करता है और अच्छा पैसा कमा रहा है। अजय ने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना तो था, लेकिन उसे यह जुआ जैसा लगता था। रोहित ने उसे समझाया कि यह जुआ नहीं, बल्कि एक कला है। सही जानकारी और अनुभव के साथ आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अजय ने तय किया कि वह भी इस क्षेत्र में हाथ आजमाएगा। पहला कदम। अजय ने इंटरनेट पर स्टॉक मार्केट की बुनियादी जानकारी हासिल करना शुरू किया। उसने सीखा कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स और आईपीओ क्या होते हैं। उसने डेमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया। शुरुआत में उसने 10,000 रुपये का निवेश किया। पहली बार उसने एक जानी मानी कंपनी के शेयर खरीदे। ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में थी और अजय ने दोस्तों और इंटरनेट के आधार पर इसके शेयर खरीदे। कुछ ही दिनों में शेयर का दाम बढ़ा और उसे 15% का मुनाफा हुआ। वह बेहद खुश था। अंधाधुंध निवेश का खामियाजा पहली सफलता ने अजय को उत्साहित कर दिया। उसने बिना ज्यादा रिसर्च किए छोटी कंपनियों के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। उसे लगा कि वह जल्दी अमीर बन सकता है, लेकिन मार्केट में अचानक गिरावट आई और उसकी ज्यादातर निवेशित रकम डूब गई। यह झटका उसके लिए बड़ा था। उसने रोहित से बात की, जिसने उसे समझाया कि स्टॉक मार्केट में धैर्य और रिसर्च बहुत जरूरी है। अजय को समझ में आ गया कि उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा। सीख और सुधार। एजय ने तय किया कि वह स्टॉक मार्केट को गंभीरता से सीखेगा। उसने विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन की और बाजार की तकनीकी, टेक्निकल और मौलिक फंडामेंटल विश्लेषण की जानकारी हासिल की। फंडामेंटल एनालिसिस। उसने सीखा कि कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और भविष्य की योजनाओं को देखकर निवेश करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स और इंडिकेटर्स का उपयोग करके शेयर की कीमत के ट्रेंड को समझा जा सकता है। अजय ने धीरे धीरे लंबी अवधि के निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना शुरू किया। उसने उन कंपनियों में निवेश किया जिनका बुनियादी ढांचा मजबूत था और जो भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकती थीं। निरंतरता का महत्व अजय ने महसूस किया कि स्टॉक मार्केट में सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह एक ऐसी जगह है जहां धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। उसने एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए नियमित निवेश करना शुरू किया। अब अजय न केवल अपनी आमदनी बढ़ा रहा था, बल्कि एक अच्छी वित्तीय योजना भी बना रहा था। उसने अपने परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो तैयार किया। महामारी का दौर 2020 में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। स्टॉक मार्केट में भी भारी गिरावट आई। अजय के पोर्टफोलियो का मूल्य आधे से भी कम हो गया, लेकिन उसने घबराने के बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखा। अजय ने कम दाम पर ब्लू चिप कंपनियों के शेयर खरीदे। जैसे ही बाजार ने वापसी की, उसके निवेश का मूल्य तेजी से बढ़ा। यह अनुभव उसे सिखा गया कि बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने की बजाय धैर्य रखना जरूरी है। सफलता का सफर कुछ वर्षों के अनुभव और सीख के बाद अजय ने स्टॉक मार्केट में एक स्थिर रणनीति अपनाई। वह अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से ज्यादा लॉन्ग टर्म निवेश पर ध्यान देता था। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया। अपने रिटायरमेंट के लिए उसने पीपीएफ और स्टॉक्स का मिश्रण चुना। जोखिम को कम करने के लिए उसने डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दिया। दूसरों के लिए प्रेरणा। अजय अब सिर्फ खुद ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी स्टॉक मार्केट की जानकारी देता है। उसने छोटे निवेशकों के लिए वर्कशॉप आयोजित करनी शुरू की। उसका लक्ष्य था लोगों को यह सिखाना कि सही जानकारी और योजना के साथ कोई भी स्टॉक मार्केट में सफल हो सकता है। निष्कर्ष अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए धैर्य, अनुशासन
और ज्ञान का होना जरूरी है। ये जुआ नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जहां मेहनत और समझदारी से निवेश किया जाए तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट की दुनिया में अजय ने जो सबक सीखे वे किसी भी नए निवेशक के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। चाहे शुरुआती झटके हों या बाजार की अस्थिरता, सही दृष्टिकोण और सीखने की इच्छा से आप इसे पार कर सकते हैं।